एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। आज ही का न्यूज़पेपर है, आज है 23 अक्टूबर। ठीक है, तो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में। यहाँ पर बोलकर आपको बताती जाऊँगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर इसमें आएगा वो उसको भी हम समझेंगे अच्छे से। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं। कम नवंबर 1 केरला विल ऑफिशियली बी फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। कम नवंबर 1, ये क्या है? एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज ऑफ टाइम। अब इसमें इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन नवंबर 1 अराइव्स, कि जब नवंबर 1 आएगी, ठीक है, तो केरला विल ऑफिशियली, केरला सब्जेक्ट है, विल है और इसके साथ विल बी है। ठीक है, मेन वर्ब है। विल बी ऑफिशियली क्या है? एडवर्ब है, कि आधिकारिक रूप से जो केरला है वो होगा, क्या होगा? फर्स्ट स्टेट, पहला ऐसा राज्य होगा जो कि फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो कि मुक्त होगा किससे? अधिक गरीबी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके हम एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसको हम जूम करके रीड करेंगे। इरेडिकेशन, खत्म करना, नाश होना। एक्सट्रीम, चरम, अत्यधिक। इमीडिएट, तुरंत। प्रोवाइडेड, प्रदान किया। रेनोवेटिंग, मरम्मत, नवीनीकरण। लाइवलीहुड, आजीविका। बिगेन मीन्स शुरू किया। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन will officially declare the state free from extreme poverty at the function to be held at Central Stadium in the capital on November 1. केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई कौन है? ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, विजयन सब्जेक्ट हुआ, विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऑफिशियली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, गागे का सेंस आएगा। डिक्लेयर होता है घोषणा करना, तो घोषणा करेंगे इसका सेंस आएगा। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन वो घोषणा करेंगे आधिकारिक रूप से कि जो स्टेट है, वो जो राज्य है वो फ्री है फ्रॉम किससे? एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो चरम गरीबी है। कहाँ पर? एट लगा है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। एट अ फंक्शन। अब टू बी हेल्ड क्या है? इन्फिनिटिव का पैसिव है। ठीक है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू बी के साथ जब थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो इन्फिनिटिव का पैसिव होता है, जो कि आयोजित किया गया, जो कि टू बी हेल्ड कहाँ पर? एट सेंट्रल स्टेडियम इन द कैपिटल, जो दिल्ली में सेंट्रल स्टेडियम है वहां पर। ऑन कब? नवंबर 1 किया जाएगा। एक्टर्स मोहनलाल, ठीक है, महमूती एंड कमल हसन विल बी, होंगे। ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट है। विल बी होंगे, क्या होंगे? स्पेशल गेस्ट होंगे, विशेष जो है वो अतिथि होंगे। एट द इवेंट, उस इवेंट में। टू विच, जिसमें ऑल स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य के जितने भी नेता हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज लीडर। ठीक है, मिनिस्टर्स जो लीडर्स हैं ऑफ द ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वीडी सतीसन विल बी इन्वाइटेड। ठीक है, अब विल बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। इन्वाइटेड क्या होता है? आमंत्रित करना। जो सेंस आएगा वो आएगा आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, जो कि स्टेट के मंत्री हैं उनको, जो लीडर हैं ऑपोजिशन के, वीडी सतीसन विल बी इन्वाइटेड, उनको आमंत्रित किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, इसको आप लिखा कीजिए साथ साथ में, और इसके जैसे सेंटेंस बनाकर लिखा कीजिए। मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एमबी राजेश सेड, जो मिनिस्टर नेता है कहाँ के? स्थानीय, जो लोकल स्थानीय स्वयं शासन के जो सरकार है, एमबी राजेश सेड, उन्होंने कहा एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन तिरुवनंतपुरम ऑन वेडनेसडे। क्लियर है? मिस्टर राजेश सेड, मिस्टर राजेश ने कहा, द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो चरम गरीबी का जो खत्म करने का, इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ। बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, कब हुआ? इन 2021 में, एज, जैसा कि वन ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट मीन्स फर्स्ट मंत्रिमंडल में से एक, फर्स्ट जो निर्णय है, डिसीजन है, किसका? ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट का,
लेफ्ट मीन्स जो है वाम लोकतांत्रिक जो मोर्चे की जो सरकार है उसका ये पहला निर्णय था, उनमें से एक है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग NITI आयोग स्टडी, किसके अनुसार? नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार इन 2021 केरला इज द स्टेट, जो केरला है वो क्या है? वो राज्य है विद द लोएस्ट पॉवर्टी रेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी दर वाला जो है वो देश है, कंट्री में, राज्य है कंट्री में। विद द पॉवर्टी मीन्स उसकी जो गरीबी दर कितनी है? ऑफ 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो उसकी कुल जनसंख्या है उसका पॉवर्टी रेट कितना है? 0.7%, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, इज MR से बनने वाला। केरला इज द स्टेट, राज्य है, विद द लोएस्ट पॉवर्टी, बहुत गरीबी दर वाला, सबसे कम इन द कंट्री, देश में, विद द पॉवर्टी रेट मीन्स उसका जो गरीबी दर कितनी है? ऑफ 0.7%। द गवर्नमेंट टुक द लीड, जो सरकार है सरकार ने ली, टेक, टुक सेकेंड फॉर्म है, क्या लिया? नेतृत्व लिया। इन द रीचिंग आउट, पहुंचने का, दिस स्मॉल पॉपुलेशन मीन्स इस छोटी पॉपुलेशन तक पहुंचने का उन्होंने क्या लिया? नेतृत्व लिया। एंड मीटिंग देयर नीड्स, और अपनी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा करने का मीन्स टुक द लीड, नेतृत्व किया, ठीक है। केरला विल बिकम, जो केरला है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, केरला सब्जेक्ट हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, बिकम बनेगा, क्या बनेगा? द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पहला राज्य देश में, टू अचीव प्राप्त करने वाला, दिस लैंडमार्क, ठीक है, इस मीन्स इस लैंडमार्क को पूरा करने वाला, हासिल करने वाला पहला देश होगा। मिनिस्टर सेड, उन्होंने कहा। आफ्टर ग्राउंड लेवल सर्वे मीन्स जमीनी स्तर पर जो सर्वेक्षण है उसके बाद 64,006 फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड। वर के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ, आइडेंटिफाइड होता है पहचान करना, पहचान की गई थी एज किसके रूप में? एक्सट्रीमली पुअर, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। बेस्ड ऑन किसके आधार पे? ये जो कारक फैक्टर्स हैं सच एज फूड, हेल्थ, लाइवलीहुड और शेल्टर, खाना, स्वास्थ्य, आजीविका और आश्रय, इसके आधार पर उनकी पहचान की गई थी। मैनी मार्जिनलाइज्ड पीपल, बहुत सारे जो हाशिए पे, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, हाशिए पीपल हैं, जो लोग हैं। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ। अब ये जो हुज है ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज है, मतलब लोगों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये किस में है? पास्ट में है, ठीक है। हुज नेम्स, जिनके नाम नहीं थे इवन ऑन द वोटर्स लिस्ट, मीन्स मतदाता सूची में भी उनके नाम नहीं थे, इतने मार्जिनलाइज्ड पीपल थे वहाँ पर जिनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं थे। एंड हु डिड नॉट इवन हैव अ राशन कार्ड और आधार, ठीक है। ये भी क्या है? क्लॉज है, किस में है? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। हु डिड नॉट हैव, जिनके पास नहीं थे, क्या नहीं थे? राशन कार्ड और आधार कार्ड भी नहीं थे। वर, अब यहाँ पर वर है, कॉमा लगा है यहाँ पर, सब्जेक्ट ये है तो इसका प्रेडिकेट यहाँ है, लेकिन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये क्लॉज है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड से पहले ये लिस्ट तक, ये पहला क्लॉज है, और दूसरा हु से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, दो क्लॉज है इसमें, और ये सब्जेक्ट है। अब देखिए जो मेन लाइन बन रही है, मेनी मार्जिनलाइज्ड पीपल वर ऑन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में थे। अब कौन से पीपल हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस में दी गई है? रिलेटिव क्लॉज पे, ठीक है। माइक्रो प्लान्स, छोटे छोटे जो प्लान्स हैं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं ऑन द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, जो कि कौन सी नीड है? इमीडिएट, तत्कालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। इमीडिएट, तत्कालीन और लॉन्ग टर्म नीड्स, जो दीर्घकालीन रेट है, वर प्रिपेयर्ड, जो जरूरतें हैं उन्हें तैयार किया गया था। वर प्रिपेयर्ड, वर के साथ थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट का पैसिव, प्रिपेयर होता है तैयार करना, तैयार किया गया था फॉर ईच ऑफ द फैमिली, प्रत्येक परिवार के लिए। माइक्रो प्लान ऑन द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स वर प्रिपेयर्ड, ठीक है, ईच ऑफ द फैमिली। इसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो जरूरी दस्तावेज हैं, वर गिवन, दिए गए थे। वर के साथ थर्ड फॉर्म, अगेन सिंपल पास्ट का पैसिव, दिए गए थे किसको? 21,263 इंडिविजुअल्स को, लैकिंग दिस, जो कि उनके पास नहीं थे, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उनको दस्तावेज दिए गए थे।
ही एडेड, उन्होंने आगे कहा डेट 3,913 फैमिलीज वर प्रोवाइडेड, मुहैया करवाया गया था, वर प्रोवाइडेड हाउसेज, घर दिए गए थे, एंड 1,338 फैमिलीज लैंड, उनको ज़मीन दी गई थी, वाइल जबकि 5,651 फैमिलीज रिसीव्ड अप, ठीक है, मीन्स प्राप्त किया कितना, 2 लाख फॉर रेनोवेटिंग देयर हाउस, अपने घरों को मीन्स मुरम्मत कराने के लिए उनको 2 लाख रुपए भी प्राप्त हुए थे, ठीक है, दिए गए थे। तो ये था केरला के ऊपर एक पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा। छोटा है आई नो, बट आगे आगे वीडियो रेगुलर भी रहेगी, ठीक है। बहुत दिनों से मैं रेगुलर नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ दिवाली फंक्शंस, बहुत कहीं आना जाना था, बट अब आपको जो वीडियो है वो रेगुलर ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसी लगी। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और टेंस, एक्टिव, पैसिव सब समझाया है, वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।